अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। लव अमंग द रूइंस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को आज हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बर्थ हुई थी 12 मई 1812 को कैम्बरवेल, लंदन, इंग्लैंड में। ये इंग्लिश पोएट रह चुके हैं और प्ले राइट रह चुके हैं और इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से इनको डाल दिया गया है विक्टोरियन पोएट्स में। इनकी नोटेबल डिवाइसेस में आयरनी है, कैरेक्टराइजेशन है, डार्क ह्यूमर है, सोशल कमेंट्री है, हिस्टोरिकल सेटिंग और चैलेंजिंग वोकेबलरी। इनके नोटेबल वर्क्स में द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, मैन एंड वुमेन, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक पर्सोना, ड्रामेटिक लायरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लायरिक्स एसोलैंडो। इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 को वेनिस, इटली में, और इनकी एज उस वक्त थी 77 ईयर्स। ये बड़ी हैं वेस्टमिनिस्टर एबे में। तो चलिए दोस्तों पोम का ओवरव्यू देखते हैं। ये पोम 1855 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी और ये वो फर्स्ट पोम है मैन एंड वुमेन कलेक्शन की। इसकी राइमिंग स्कीम है AA BB CC DD। इसमें हेरोइक कपलेट जो है वो यूज हुए हैं और एम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए दोस्तों पोम स्टार्ट करते हैं। वेयर द क्वाइट कलर्ड एंड ऑफ इवनिंग स्माइल। क्वाइट कलर्ड मीन हल्के पीके सुर्ख रंग का या उसके अलावा बहुत ज़्यादा रंगीन। जब सूरज डूबता है तो बहुत ज़्यादा रंगीन किस्म की रोशनियाँ पैदा करता है जो आसमान पर बिखरी हुई होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सीन है। कहते हैं वेयर द क्वाइट कलर एंड ऑफ इवनिंग स्माइल। इवनिंग मीन्स शाम। शाम की जो आखिरी झलक थी जब वो आने वाली थी, मतलब जब शाम होने वाली थी, तब की ये बात कर रहा है स्पीकर। उस वक्त वहाँ पे खड़ा था जब शाम होने वाली थी और आसमान में जो थे वो मुख्तलिफ कलर के जो रंग थे वो बिखर गए थे। माइल्स एंड माइल्स मतलब मीलों मीलों दूर तक देखा जाए तो वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रंग बिखरे हुए थे। रंगीन था आसमान या सुर्ख कलर का था। ऑन द सॉलिटरी पास्चर वेयर आवर शीप्स हाफ अस्लीप। कहते हैं वहाँ पे जो चरागाह थी, जो तन्हा चरागाह थी, वहाँ पे कौन थे? हम थे और हमारे शीप्स थे। और जो शीप्स थे, जो भेड़ बकरियां थी, वो भी आधी सोई हुई थी। यानी शाम हो रही थी तो जो भेड़ बकरियां थी वो भी थक गई थी। टिंकल होमवर्ड थ्रू द ट्वाइलाइट स्ट्रे और स्टॉप। तो वो क्या कर रही थी? वो अब टंग टंग की आवाज के साथ घर आ रही थी इस डूबते सूरज में। और उस टाइम पे वो कभी रुक जाती थी थकावट की वजह से, तो कभी इधर उधर से तेज तेज भागना शुरू कर देती एज दे क्रॉप, जब वो चरती थी। Was the sight once of a city great and gay। ये किसी टाइम पे साइट थी, जगह थी एक अजीम व शान या आलिशान शहर का। मतलब यहाँ पे पहले एक आलिशान शहर हुआ करता था। As they say, जैसा कि कहते थे, of our country's very capital its prince। जैसे कि वो कहते थे कि यहाँ पे क्या था, ये एक कैपिटल था कंट्री का, और यहाँ पे जो प्रिंस था वो कैसे था? एजेस सिंस मतलब बहुत पुरानी बात है। हेल्ड हिज कोर्ट इन गैदर्ड काउंसल्स वेल्डिंग फॉर पीस और वार। मतलब यहाँ पे जो प्रिंस था, जो शहजादा था, वो कोर्ट लगाता था, उसका यहाँ पे दरबार लगता था, और यहाँ पे जो काउंसल्स थी वो गैदर होती थी, काउंसल्स जमा होती थी, और जो शहजादा था वो यहाँ पे अपना दरबार लगाता था इस जगह पे, इस सिटी में। और यहाँ पे कब दरबार लगाता था? जब वार होती थी और जब पीस होती थी। मतलब जब वार होती थी, जब जंग होती थी, तब भी यहाँ पे दरबार लगता था, और जब सुकून होता था, अमन होता था, तब भी यहाँ पे दरबार लगता था। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो इस जगह की जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाने की कोशिश करता है कि ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे जो प्रिंस था वो क्या करता था, अपनी जो ख़ास जगहें हैं वो उसने यहाँ पे बनाई हुई थी। Now the country does not even boost a tree। लेकिन अब ये जो कंट्री है, ये जो मुल्क है, ये एक पौधा तक नहीं उगा सकता। मतलब इसमें इतनी ताकत नहीं है कि एक पौधे को उगा सके, एक दरख्त बना सके। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा आलीशान था, लेकिन अब इसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। As you see, जैसा कि तुम देख सकते हो, to distinguish slopes of verdure certain rills। वर्डल कहते हैं सरसब्ज और शादाब जगह को। कहते हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो नदी है वो तुम अलग नहीं कर सकते सब्जे से, और ना ही उसे अलग कर सकते हो पहाड़ों से। मतलब सब कुछ जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है और ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई है।
इंटरसेक्ट एंड गिव अ नेम टू। अब ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं और ये एक दूसरे को क्या नाम दे रहे हैं? एल्स दे रन इनटू वन। और ऐसा लगता है कि एक दूसरे में बिल्कुल घुस गए हैं। तो ये किस चीज के बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो सरसब्ज और शादाब जगह है और जो पहाड़ है और जो नदियां हैं वो बिल्कुल एक सी हो गई हैं। मतलब उनका सिर्फ एक ही नामो निशान बन गया है। वेयर द डूम्ड एंड डेयरिंग पैलेस शूट इट्स स्पायर्स अप लाइक फायर्स। जहां पे किसी जमाने में जो गुंबद थे और जो डेयरिंग पैलेस था, जो महल था, वो क्या करता था? अपनी आबोताब से चमकता था। कैसे? कि उसकी हर जगह पे शान शौकत होती थी और वाहवाही होती थी। ओवर द 100 गेट्स सर्किट ऑफ अ वॉल बाउंडिंग ऑल। और क्या थे? ये जो महल था इसकी दीवारों में बहुत ज्यादा गेट्स थे, बहुत ज्यादा दरवाजे थे और उन दरवाजों ने इस महल को, इस जो जमीन थी उसको बांधा हुआ था, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाई हुई थी। मेड ऑफ मार्बल मैन माइट मार्च ऑन नॉर बी प्रेस्ड 12 अब्रेस्ट। और लोग जो थे वो यहाँ पे क्या करते थे? मार्च करते थे। और ये मार्बल से बना हुआ था, ये मार्बल से बना हुआ था और यहाँ पे लोग मार्च करते थे या उनकी पेशगी होती थी या वो यहाँ पे आते थे। एंड सच प्लेंटी एंड परफेक्शन सी ऑफ ग्रास नेवर वाज। और ये जो हमें काफी ज्यादा और परफेक्ट किस्म की घास नजर आती है तो ये उस वक्त नहीं थी। उस वक्त वहां पे घास नहीं थी, जबकि अब ये जो शहर है यहाँ पे घास उग गई है। सच अ कारपेट एज दिस समर टाइम ओवर स्प्रेड एंड एम्बेड। जैसे कि ये जो कालीन है, किस चीज का कालीन? जो घास है उसका कालीन जो है वो यहाँ पे जो अभी मौजूद है इस गर्मी के मौसम में, तो ये जो था ये उस वक्त नहीं था। एवरी वेस्टेज ऑफ द सिटी गेस्ट अलोन स्टॉक और स्टोन। और ये जो सारे शहर की बाकियात हैं, ये जो सुराख हैं, इसको अकेला ही गेस करना पड़ता है। वो जो स्पीकर है वो कह रहा है कि इसको अकेला ही गेस कर रहा हूं। और यहाँ पे जो मलबा है और जो पत्थर है, मलबे और पत्थर से मैं इस शहर का मामला गेस कर रहा हूं कि शहर कैसा होता होगा। वेयर मल्टीट्यूड ऑफ मैन ब्रेथ जॉय एंड वो लॉन्ग एगो। जहां पे जो लोगों का हजूम था, जो मर्दों का हजूम था, वो खुशी से जीते थे। और वो क्या कहते थे? उनकी ये बात थी कि हम बहुत ज्यादा जिएंगे। क्यों? वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी। लस्ट ऑफ ग्लोरी पिक देयर हार्ट्स अप, ड्रेड ऑफ शेम स्टक देम टेम। और उन लोगों में एक बात थी, उनके जो दिल थे वो लस्ट्रस थे, उनमें लालच थी। किस चीज की? जो शान शौकत है उसकी लालच थी। उस लालच ने उनके दिल पकड़े हुए थे। मतलब वो चाहते थे कि शान शौकत से जिंदगी गुजारे। और उनमें एक और बात थी, वो डरते थे शर्मिंदगी से। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। वो कोई इधर उधर का काम नहीं करते थे, कोई बदतमीजी नहीं करते थे, बहुत ज्यादा टेम थे, मतलब तमीजदार हो गए थे। And that glory and that shame alike, the gold bought and sold। और उनकी जो शान शौकत थी और जो शर्म थी वो एक ही जैसी थी। उनका काम क्या था? वो सोने को लाते थे और सोने को बेचते थे। Now the single turret that remains on the plain। ट्यूरेट कहते हैं एक किस्म के मीनार को, जहां पे जो ग्रीक टाइम्स में लोग थे वो क्या करते थे? वो उसमें लड़ाइयाँ करते थे। जैसे स्टेडियम होता है, जो ओल्ड मूवीज हैं उनमें जो राउंड स्टेडियम होता है, जो रिंग होता है, उसको ट्यूरेट कहते हैं। तो अब ये जो स्पीकर है ये कहता है कि यहाँ पे अब सिर्फ वो ट्यूरेट रह गई है, बाकी कुछ नहीं रहा, और शायद वो भी टूटी हो। बाय द कैपर ओवर रूटेड बाय द गॉड ओवर स्कोर्ड। और यहाँ पे अब क्या है? ये जो ट्यूरेट है इसके ऊपर, इसके बिल्कुल छत पे एक किस्म की जड़ी बूटी निकली हुई है, जिसमें खूबसूरत किस्म के रेड फूल होते हैं, जो जंगली जड़ी बूटी है। तो ये कहते हैं कि उस ट्यूरेट पर अब कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ इस जमीन पर रह चुकी है उस सिटी की निशानी के तौर पे, और उसके ऊपर भी अब जंगली जड़ी बूटियां उग गई है जिन पर खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। वाइल द पैचिंग हाउस लीक हेड ऑफ ब्लॉसम विंग्स थ्रू द चिंक्स।
और उसके अलावा जो ट्यूरेट है उसके अंदर क्या है, ट्यूरेट के अंदर भी बूटियां हुई हैं, पौधे हुए हैं और उन पौधों के ऊपर फूल हैं जो खिले हुए हैं और जो ऐसे लगता है कि आंख मार रहे हैं जब वो हिलते हैं। और वो हमें कहां से नजर आते हैं, जो ट्यूरेट है उसके अंदर जो छेद हैं, जो शगाफ हैं, जो दरारें हैं उससे हमें नजर आती है। मार्क्स द बेसमेंट वेंस अ टावर इन एंशिएंट टाइम स्प्रैंग सबलाइम। हमें ऐसा लगता है कि पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम में यहाँ पे कोई टावर था और वो टावर उस जमाने में बहुत ज्यादा आलीशान और शानो शौकत वाला शानदार सा टावर था। एंड बर्निंग रिंग ऑल अराउंड द चैरियोटेड्स ट्रेस्ड एज दे रेस। और उसके अलावा वहां पे जो रिंग था वो उस वक्त क्या था, वो बर्निंग था, मतलब उस वक्त उसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी और चैरियोट्स जो थे उनके रेसेस होते थे। चैरियोट एक किस्म की गाड़ी होती है जो खींची जाती है मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से, लेकिन ज्यादातर वो घोड़ों से खींची जाती है। और वो क्या करते थे, उसमें चैरियोट रेसेस करते थे। ये एंशिएंट टाइम के जो रिंग्स थे ये उसी तरह के, कोई रिंग की बात कर रहा है जो स्पीकर है और ये बता रहा है कि उस वक्त इसमें रेस होती थी। जैसे अब हम गाड़ों की रेस करते हैं, तब उस वक्त जो गाड़ियां थी वो नहीं थी, तो उसकी जगह पे चैरियोट्स थे। कि उस वक्त जो चैरियोट्स थे वहां पे वो चैरियोट्स एक दूसरे को ट्रेस करते थे, एक दूसरे के पीछे भागते थे। जब रेस होती थी, जब चैरियोट्स के बीच में मुकाबला होता था, तो उस पे लोग बैठकर क्या करते थे, रेसिंग करते थे। एंड द मोनार्क एंड हिज मिनियंस एंड हिज डेम्स व्यूड द गेम्स। और जो मोनार्क था, जो बादशाह था, एंड हिज मिनियंस और उसके जो मातहत थे यानी वजीर वगैरह को यहाँ पे बता रहे हैं। एंड हिज डेम्स और उसकी जो बीवियां थी, व्यूड द गेम्स। और ये जो गेम था, ये जो चैरियोट की रेस थी, इसको वो सारे उस रिंग में बैठकर देखते थे। वो ऊपर से देखते थे और अंदर जो रिंग था उसमें वो जो चैरियोट्स थे उनकी रेस होती थी। एंड आई नो while thus the quiet color Eve smiled to leave। और वो कहता है कि मुझे पता है कि क्यों ये जो शाम है ये हंस के जो रंगीनी है उसके साथ ढल रही है। तो वो कहता है कि मुझे पता है। अब वो उसका जवाब भी देता है, to their folding all our many tinkling fleece in such peace। तो ये कहता है कि जो शाम है वो अब बिल्कुल ढलने वाली है और क्या है, जो सुकून है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। एंड द स्लोप्स एंड रिल्स इज इनडिस्टिंग्विश ग्रे मेल्ट अवे। और जो रिल्स थे और जो स्लोप्स थे यानी जो ढलाने थी और उसके अलावा जो नदी नाले थे, अब वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश ही नहीं हो रहे, उनमें फर्क नहीं हो रहा, वो बिल्कुल ग्रे हो गए हैं और मेल्ट अवे मतलब वो बिल्कुल पिघल गए हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे जो है वो रिल्स हैं और कहाँ पे हिल्स हैं और कहाँ पे स्लोप्स हैं। That a girl with eager eyes and yellow hair waits me there। और वहां पे एक लड़की है जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी खुली खुली आंखें हैं और उसकी आंखें जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो किसी का इंतजार कर रही हैं। उसके येलो किस्म के यानी गोल्डन किस्म के बाल हैं और वो इंतजार कर रही है किसका, मेरा। तो ये जो सारी ऊपर की जो सीनरी है तो एकदम मेल्ट कैसे हुई, ये इस तरह मेल्ट हुई क्योंकि इसने इस लड़की को देखा, यानी अपनी जो महबूबा है उसको देख लिया, तो इससे सारी बातें भूल गई हैं। इन द ट्यूरेट वेंस द चैरियोटर्स कॉट सोल फॉर द गोल। और यहाँ पे जो ट्यूरेट है, जो रिंग है या जो गुंबद है जिसके अंदर ये लोग क्या करते थे, रेस करते थे, तो ये कहते हैं वहां पे जो चैरियोटर थे वो क्या करते थे, वो चैरियोट को सोल देते थे, उनको जान देते थे। कैसे, उस पर बैठकर उनको चलाते थे। तो ये कहता है वो जो जगह जहां पे चैरियोटर्स जो थे वो जो रेस लगाते थे तो ये वहां पे खड़ी है। When the king looked where she looked now, breathless, dumb, till I come। तो वो जो लड़की है अब वो कहां पे खड़ी है, वो ट्यूरेट में खड़ी है और ट्यूरेट में उस जगह पे खड़ी है जहां पे जो बादशाह था वो देखता था। तो वो वहां पे खड़ी है और उसी तरह देख रही है और उसी तरह देख रही है, लेकिन वो ब्रीथलेस है, वो सांस नहीं ले रही और बिल्कुल गूंगी खड़ी है, बिल्कुल चुप खड़ी है जब तक मैं नहीं आ जाता। बट ही लुक्ड अपॉन द सिटी एवर साइड
फार एंड वाइड। लेकिन बादशाह क्या करता था, वो सिटी की हर साइड पर देखता था, फार एंड वाइड, दूर या करीब, नजर आने वाली या ना नजर आने वाली, वो सब चीजों को देखता था। ऑल द माउंटेन टॉप विथ टेम्पल्स, ऑल द ग्लेड्स कॉलोनेड्स। और उसे क्या नजर आता था, उसे जो बादशाह था उसे माउंटेन्स भी नजर आते थे जिन पर टेम्पल्स थे, मंदिर थे, और उसके अलावा जो कॉलोनेड्स थे, जो कतारें थी सतूनों की, वो भी उसे नजर आती थी। ऑल द कॉजेज, ब्रिजेस एंड एक्वेडक्ट्स एंड देन ऑल द मैन। और उसे क्या नजर आता था, सारे पुल नजर आते थे, सारी नदी नाले नजर आते थे, और सारे जो लोग थे वो नजर आते थे। When I do come, she will speak not, she will stand. Either hand. कहता है कि जब मैं पहुंचता हूं उस लड़की के पास, तो वो क्या करती है, वो बोलती नहीं है, बस वो खड़ी हो जाती है, और या उस अपना जो हाथ है वो मेरे कंधे पर, ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर रख देती है। Give her eyes the first embrace of my face. और उसकी जो आंखें हैं वो मुझे देखती हैं, यानी वो मुझे देख लेती हैं, और उसके जो आंखें हैं वो मुझे पूरी तरह अपने अंदर महसूस कर लेती है। Ere we rush, ere we extinguish sight and speech, each on each. तो कहता है कि अब हम जाते हैं, कभी मैं आगे होता हूं तो कभी वो आगे होती है, और हमारी जो बातें हैं, जो स्पीच है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम कुछ बोलते नहीं हैं, बस एक दूसरे को देखते हैं या कुछ चंद एक दो बातें कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। इन 1 year they sent 1 million fighters forth, साउथ एंड नॉर्थ। अब ये वो उस शहर की बात कर रहा है स्पीकर, तो ये कहता है कि 1 मिलियन फाइटर इसने बेचे थे एक साल में, साउथ में और नॉर्थ में। साउथ और नॉर्थ में 1 मिलियन फाइटर्स इन्होंने आगे पीछे बेच दिए। एंड दे बिल्ट देयर गॉड्स अ ब्रेजन पिलर हाई एज द स्काई। और इन्होंने अपना जो गॉड था उसकी एक मूर्ति बनाई, उसकी एक स्टैचू बनाई जो कि बहुत ज्यादा ऊंची थी। और वो कितनी ऊंची थी, जैसे स्काई, तो बहुत ज्यादा ऊंची थी, और वो बिल्कुल ऐसे थी कि बहुत ज्यादा मजबूत थी। Yet reserved 1,000 chariots in full force. लेकिन अभी भी उन्होंने रिजर्व रखे हुए थे thousands of chariots पूरी ज्यादा ताकत में, मतलब उनके पास हजारों chariots अब भी मौजूद थे जो पूरी ज्यादा ताकत में थे। उनमें सिपाही भी थे और chariots भी थे। गोल्ड ऑफ कोर्स, और उसके अलावा गोल्ड भी था यकीनन, यानी जो चैरियट्स थे शायद ये गोल्ड के हों या इसके अलावा इनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड भी पड़ा हुआ हो। ओ हर्ट, ओ ब्लड दैट फ्रीज, ब्लड दैट बर्न्स, अर्थ रिटर्न्स। और उसके अलावा कहते हैं ओह मेरा दिल, वो उसका दिल क्यों खफा हुआ, क्योंकि उसे पता चला ओ ब्लड दैट फ्रीज, वो खून जो मुंजमद हो गया, यानी जब लोग मरते हैं तो जब उनका खून गिरता है तो वो खून जो है वो क्लॉट्स बन जाता है, उसके लोथड़े बन जाते हैं, तो वो फ्रीज हो जाता है। तो कहते हैं ओह मेरा दिल, इनके जो खून थे वो मुंजमद हो गए। ये जो लोग थे जो जिनकी शान शौकत थी, जिनके चैरियट्स थे, जिनके पास गोल्ड था, ग्लोरी थी, उनके जो खून थे वो मुंजमद हो गए। ब्लड दैट बर्न्स, उनका जो खून था वो जल गया था। अर्थ रिटर्न्स, और ये वापस जमीन में चले गए थे, इनका जो खून था वो वापस से जमीन की तरफ लौट गया था। फॉर होल सेंचुरीज ऑफ फॉली, नॉइज एंड सिन शट देम इन। और पूरी जो सेंचुरी थी जिसमें इन्होंने जो हमाकतें की थी, जो गुनाह किए थे और जो बहुत ज्यादा शोर मचाया था, वो क्या हो गए, वो सारे अब खत्म हो गए। इनका जितना भी काम था, जितना इन लोगों ने जो कुछ किया था, जो उन्हें शोर मचाया था, जिन लोगों ने गुनाह किए थे, और उसके अलावा जो इन लोगों ने हमाकतें की थी, वो अब सारी खत्म हो गई, सारी चुप हो गई। अब क्या है, अब सिर्फ वीरानी है और तन्हाई है। विद देयर ट्रायम्फ्स एंड देयर ग्लोरीज एंड द रेस्ट। और उनके साथ साथ उनकी जो कामयाबियां थी, जो फतह थी, जो जीत थी इनकी, और उनकी जो शान शौकत थी और बाकी जो सब कुछ था, वो इनके साथ दफन हो गया। वहां पे जहां पे ये लोग लड़ रहे थे, जहां पे ये लोग गए थे, वहां पे सब कुछ इनका दफन हो गया। लव इज बेस्ट, और जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो बेस्ट है, वो सबसे अच्छी चीज है, यानी वो खत्म होने वाली नहीं है। इन लोगों की तरह, इनकी सिटीज की तरह, इनके गोल्ड की तरह, इनकी ग्लोरीज की तरह और इनके ट्रायम्फ्स की तरह, वो जो है वो खत्म होने वाली नहीं है।
तो लव क्या है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, और उसके अलावा वो क्या है, वो एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है जो आखिर तक रहेगी, और बाकी जो दुनिया की चीज़ है वो सारी ख़त्म हो जाने वाली हैं। जिस तरह जो स्पीकर है वो हमें पोम में ये सब कुछ बताता है, और इसका जो नाम है लव अमंग द रूइंस वो इसी में ही रखा गया है, क्योंकि जो स्पीकर है ये शायद अपनी जो बिलव्ड है उससे मिलने के लिए रूइंस यानी खंडरात में आया हुआ है, क्योंकि इसकी जो लवर है वो खंडरात में आई हुई है इससे मिलने के लिए, तो इसलिए इसका नाम है लव अमंग द रूइंस यानी खंडरात के बीच में मोहब्बत। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।